जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET के बारे में। प्यारे बच्चे, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हमारे पास मैसेज कर रहे थे, सर CUET क्या होता है, बहुत समस्याएं आ रही हैं इसको समझने में। तो बच्चों, हम बहुत भारी भरकम शब्दों में बात नहीं करने वाले हैं, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही अपने देसी अंदाज में हम बात करने वाले हैं CUET क्या होता है। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आप वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपके सभी समस्याएं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, अब मान लीजिए आप 12th का एग्जाम दे दिए, अब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए सोचेंगे कि सर हमें BA करना है, BSc करना है, BCom करना है ना, ये सब करने के लिए सोचेंगे। तो दोस्तों, आप सोचेंगे किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन भी हो जाए, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े अच्छे कॉलेजों में आप एडमिशन लेने के लिए सोचेंगे तो आपको एडमिशन ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको CUET से होकर गुजरना पड़ेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है? तो दोस्तों, एक एजेंसी होती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चों, जो एजेंसी IIT JEE और नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वही एजेंसी आपके CUET एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली है। प्यारे बच्चे, ये तो हो गया CUET क्या होता है। अब हमें समझना है इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं कि CUET का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया जो आपका CUET है, इसका एग्जाम NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, नीट JEE वाली, है ना। तो क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। तो आइए समझते हैं। तो देखो यार, CUET का जो एग्जाम पैटर्न है ये 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 भागों में कैसे बटा है? पहले तो सबसे पहले आएगा सेक्शन A। क्या आएगा बच्चे? सेक्शन A। सेक्शन A में बच्चों 2 भाग होगा, फर्स्ट A और फर्स्ट B। क्या होगा बच्चे? फर्स्ट A और फर्स्ट B। फर्स्ट A में क्या होगा दोस्त? फर्स्ट A में 13 भाषाएं होंगी, लैंग्वेज होगी। ठीक है। और फर्स्ट B में भी आपकी कितनी भाषाएं होंगी? 20 भाषाएं होंगी। कुल मिला के आपकी कितनी भाषा हो गई? 33 भाषाएं। ठीक है। इन 33 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको चूज करनी है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, है ना, संस्कृत हो गया। इस तरह की 33 भाषाएं दी होंगी। तो इनमें से किसी एक भाषा को आपको चूज करना है। ठीक है भैया। उसके बाद जैसे आप चूज करेंगे तो उसमें से आपको 50 प्रश्न आएंगे पेपर में। जो भाषा आप चूज करेंगे बच्चे, उसमें से 50 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है। और उनमें से आपको 40 करने हैं। 50 में से कितने करने हैं? 40 करने हैं। अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन हो गया, रीडिंग पैसेज हो गया, तो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 में से 40 आएंगे। 40 आपको करने हैं। इतनी बात समझ में बच्चे? ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद रखिएगा 33 भाषाएं हैं, 33 में से किसी को भी चुन लेना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सर नहीं। प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग सेक्शन 2 पर बात करते हैं, सेकेंड सेक्शन पे बात करते हैं। तो दोस्त, सेकेंड सेक्शन में क्या होगा? 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, स्पेसिफिक विषय होंगे। जैसे फिजिक्स है, मैथ है, बायो है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, सोशोलॉजी है ना। इस तरह के आपके 27 सब्जेक्ट होंगे। उनमें से आपको किसी को चूज करना है। ठीक है। मान लीजिए आप केमिस्ट्री का चूज कर ले। ठीक है। मान लीजिए आपको जो है केमिस्ट्री अच्छी लगती है, आपकी पकड़ इसमें, तो आप इसको चूज कर लेंगे, फॉर्म भरते समय इसको फिल कर देंगे। ठीक है। तो पेपर में क्या होगा? आपको इससे 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 करने हैं। ठीक है। लगभग 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। हो सकता है इस बार आपकी 35 करना हो। आप अपने पेपर में देखिएगा, वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, इसके बारे में अभी मतभेद है। ठीक है। 35 कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 40 कह रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ 40 ही। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया भैया? डोमेन का मतलब ये है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपकी पकड़ कितनी है ना। जिस सब्जेक्ट में पकड़ हो उसको आप चूज कर लीजिएगा अच्छे से। सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 2 सेक्शन को तो हम लोग समझ गए हैं। आइए हम तीसरे सेक्शन को समझते हैं। साथियों, थर्ड सेक्शन है हमारा जनरल टेस्ट का। किसका है बच्चे? जनरल टेस्ट का। बच्चे, जनरल टेस्ट के यानी कि जनरल नॉलेज के आपके बच्चे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 60 में से 50 करने हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है। 12th तक बच्चे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर GK भी पढ़ना पड़ेगा। GK के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा पूरा। आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। मैथ के साथ साथ दोस्त रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।
रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। याद रखिएगा 60 क्वेश्चन पूछेंगे, 60 में से 50 आपको करने हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, लगभग हम कवर कर दिए। अगर आपको सिलेबस को और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इसके फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो CUET का जो है एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है बहुत पहले से, 9 फरवरी से स्टार्ट हो गया 2023 से, और अभी भी इसका फॉर्म चल रहा है। लास्ट डेट कब है? स्टार्ट हुआ था 9 फरवरी से और लास्ट डेट है 30 मार्च तक। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं डाला है वो डाल देंगे इसका फॉर्म। अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो फॉर्म डाल दीजिए, किसी भी साइबर कैफे पर चाहिए आप भरवा दीजिए फॉर्म, ठीक है, या तो आप खुद भी भर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर दोस्तों हम एग्जाम फी की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 750 रुपये हैं, और OBC के लिए बच्चे 700 हैं, और SC ST के लिए 650 रुपये हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम फी रहने वाली है, आप लोग पैसा इकट्ठा कर लीजिएगा। फिर दोस्तों एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो है 21 से 31 मई 2023 तक। ये मैंने ऑफिशियल जो है वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है, ठीक है। तो वहाँ पर यही दिखा रहा है कि 21 से 31 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर देखो, फिर यहाँ पर एक चीज़ और नोट करके ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें से बहुत से बच्चे फॉर्म को फिलअप कर दिए होंगे। अगर आपको करेक्शन करवाना है तो करेक्शन के लिए बच्चे 1 से 3 अप्रैल के बीच में खुलेगी साइट, तो आप वहाँ पर करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं भरे हैं वो केयरफुली अच्छे से साइबर कैफे पे जाकर भरवाएंगे कि गलतियाँ ना हो, ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सर सही है। अब देखो यार, जैसा कि मैंने बताया ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाने वाली है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो दोस्तों आपका सिलेबस जो है वो पूरा 12th का ही रहेगा, लेकिन वो पूरा NCERT बेस्ड रहेगा। अगर आप NCERT ढंग से पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, 12th का सिलेबस तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन आपको 11th की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से चैप्टर हैं जो इससे जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि देखो यार, NTA अगर करवा रहा है तो पेपर ठीक ठाक बनाएगा, ठीक ठाक बनाएगा तो आपको ठीक ठाक आना भी चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 12th से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं हिडन होता है 11th का सिलेबस इसमें, ठीक है। तो वो भी आपको आना चाहिए। और एक चीज़, नया चीज़ तो इसमें ऐड हुआ ही है जो सारे बच्चों के लिए है, वो है GK, है ना। GK आपको पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है ना। तो इन सभी को भी आपको पढ़ते रहना है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर अभी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट में जो है कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप कमेंट भर दीजिए, क्वेश्चन का जवाब हम देंगे, अलग से उसके लिए वीडियो बना देंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।